साथ संगत, आज बहुत ही शुभ घड़ी है। सत्संग की इस पावन बेला पर संतों महापुरुषों को, सिद्ध पुरुष सद्गुरु की याद, किसी ऐसे समर्थ महापुरुष के सानिध्य को, उनके संसार में आने को हम याद करके, उनकी शिक्षाओं को याद करके अपने जीवन को सार्थक करने के रास्ते पर लगे हैं। महाराज जी के जन्म दिवस का ये पावन महीना है। जब भी हम अपने इस व्यस्त जीवन में, अपने काम काज से, जिम्मेदारियों से भरे हुए जीवन में उस प्रभु प्राप्ति की, प्रभु के अंतर्दर्शन की बात किसी महापुरुष के सानिध्य से समझते हैं और उसके बताए हुए तरीके से अपने जीवन में बड़ा सरल सहज सा रास्ता अपनाते हैं, तब जाकर के जीवन सार्थक होता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का जीवन, स्वामी जी महाराज का जीवन हम सब के सामने जीवंत उदाहरण है। कैसे महापुरुषों ने सादगी से, सहजता से, हम जैसे आम शरीर में रह करके, हमारी तरह संसार के सुख दुख भोग करके, दुनिया की चाह और चिंताओं में, इस बड़े भारी माया के जगत में रह करके उस प्रभु की प्राप्ति करी। और जिसने प्रभु की प्राप्ति करी, जिसे प्रभु का आदेश हुआ, उसके सानिध्य से हमें भी वो रास्ता मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुजूर कहा करते थे, ये कोई बड़ी मामूली बात नहीं है कि आपको कोई प्रभु चर्चा, परमात्मा से जुड़ने की बात बता रहा हो। वैसे तो संसार में कथा करने वाले बहुत हैं, दुनिया के बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, वेद पुराण भागवत, बड़े बड़े कर्म कांड की चर्चा करने वालों की कमी नहीं है संसार में। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जहां संसार में 420 है, धर्म में 840 है। दुगना इस संसार में धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है। ऐसे में जहां चारों तरफ अलग अलग तरह की बातें हो रही हों, प्रभु की सच्ची समझ हमारे जीवन में कैसे आए, इस बात को बड़े भाग्य से, बहुत ही शुभ कर्मों के प्रताप से पाया जा सकता है। आप चारों तरफ नजर मारकर देखो अपने जीवन में, हर कोई नहीं प्रभु प्राप्ति के लिए जीवन में प्रयास करता है। सिर्फ संसार के भोगों के लिए, संसार के काम बन जाए, इसके लिए सारा संसार नतमस्तक है बड़े बड़े धर्मों में। अगर हमारा काम न बनता हो, हमारे मन मुताबिक कोई काम न चलता हो, तो जो संसार में मन माया के अधीन है, वो एक क्षण भी गुरु की संगत नहीं करते। और पिछले 10 महीनों में आपने इस बात का जीवंत उदाहरण देखा होगा। जब मैं अप्रैल 2022 में वापस आया, तो सभी लोगों के 10 वर्षों के अनगिनत परेशानियों, बहुत बड़ी तकलीफों, बहुत बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुझे भेजा गया। पिछले वर्ष अप्रैल से पहले बहुत से भाई बहन मुझसे जुड़ा करते थे। ऐसे में बहुत सारी भाई, ऐसे बहुत सारी बहनें जो स्वामी जी के आश्रम में रहने वाली थी, वो मुझसे चर्चा किया करती थी। परेशानी, तकलीफ, अलग अलग तरह की समस्याओं की
और मैंने ये बात देखी कि जितना इन 10 वर्षों में कोई स्वामी जी के चरणों में लगा हुआ, जी परेशान हुआ, वो शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। और एक स्थिति ऐसी बनी कि वापस आ करके एक बार क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, इसको देखना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग मेरे साथ जुड़ गए जो हर तरीके से सेवा करने के, स्वामी जी के मिशन में आगे लगने के नाम पर जुटे हुए थे। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। मंच पर हर एक वर्ग, हर एक तरह का आदमी आसीन था। पर आज 10 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत से लोग दिखाई नहीं देंगे। बहुत से लोग जब उनका मन नहीं मानता है, जब उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, जब मन मुताबिक उनके काम नहीं बनते हैं, तो लोग सारे धर्मों को, पूजा पाठ साधन को, अलग अलग बड़े से बड़े साधन को छोड़ करके मनमत में भागते हैं। महाराज जी कहा करते थे ये नई बात नहीं है। जिसने ये बात समझी नहीं है कि प्रभु क्या है, गुरु देने के लिए क्या आता है, संतों महापुरुषों का हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है, वो संतों महापुरुषों को बड़ी भौतिक दृष्टि से देखते हैं। ये मेरा भाई है, बहन है, पिता है, माता है। पर संत संसार के भौतिक रूप को, शरीर को, दुनिया के तमाम रिश्ते नाते को नहीं देखने के लिए आता। हुजूर कहा करते थे गुरु की एक ही व्याख्या गुरुवाणी में की गई है, गुरु सोई सो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई। गुरु वो है जो शब्द में परमात्मा के दिए हुए नाम में जुड़ा हुआ है। आपका ये शरीर है, शरीर में जो भौतिक बाहरी साधन हैं उन सब की आप समझ रखते हैं। इस शरीर में, इस हार्ड मांस के शरीर से, भौतिक जगत की उन तमाम चीजों से जिससे आपका लेना देना है, इनकी समझ तो आपने कर ली। पर इसी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे आत्मा, चेतनता कह करके दुनिया के हर एक धर्म ग्रंथ में हर एक महापुरुषों ने बयान किया है। उस चेतनता को सिर्फ एक चीज की खोज है संसार में। उस आत्मा को, चेतनता को दुनिया की किसी भी चीज से आप तृप्त नहीं कर सकते। आप धन दौलत, रुपए पैसे के खजाने लगा दो, आप ऐशो आराम के साधन रख दो, भौतिक सुखों की खान भर दो, फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस संसार के सबसे बड़े धनाढ्य से धनाढ्य, अमीर से अमीर इंसान की तरफ नजर मार कर देखो। का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। जो अमीर से अमीर आदमी है वो भी दुखी है संसार में। उसके भी ठहराव का कोई साधन ही बना है। आत्मा को धन दौलत, रुपया पैसा, रिश्ते नातेदारी, जमीन जायदाद, बड़े से बड़े पद पदवियां सुख नहीं दे सकते। इस आत्मा को शब्द से जोड़ने के लिए हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। तो जो कहते हैं जो शब्द से जुड़ा है वो गुरु है। अब उस गुरु को अगर शब्द रूप में जाना है तो आप समझ जाओगे कि वो रिश्ते नातेदार, भौतिक संबंध, सांसारिक रिश्ते नातेदारों से बहुत ऊपर है। वो प्रभु का रूप बना, उस प्रभु में मिला हुआ, उस प्रभु का भेजा हुआ इस संसार में हमारे लिए उस परमात्मा से जोड़ने वाला साधन है। और इसीलिए जब जब कोई भौतिक दृष्टि से किसी भी महात्मा के पास जाता है तो उसको सुकून नहीं मिलता। लोग भूल भरम कर्म कांड में रह करके सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब तक कोई अंतर गुरु के नाम से नहीं जुड़ेगा
तब तक उसे संतों महापुरुषों की समझ नहीं आएगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है अपने छोटेपन का एक छोटा सा किस्सा। एक बार मेरे परिवार में मेरे नाना जी थे, वो जो है किसी की अंतिम यात्रा में गए। जब गए तो वो साहब बताया करते थे, ये आदमी सारा जीवन कारोबार में रहा, शराब के नशे में डूबा रहा, मांस मछली खाता रहा, तरह तरह के दुनिया के ऐशो आराम में जिंदगी गुजारने में इसने सारी उम्र लगा दी। अगर कोई इससे पूछता था कि भाई कुछ और करो मेरे साथ, कहीं तीरथ व्रत, उपवास व्रत, नियम संयम कुछ तो करो, तो वो कहता था मेरा नियम संयम तो यही है, पैसा कमाना है, पैसा भरना है, खूब सारा पैसा भरो, शराब पी लो, मांस खा लो। जब उसका अंत समय आया तो मरने के बाद उन्होंने शांति पाठ रखवाया। उसमें मेरे नाना जी मुझे लेकर गए। छोटा सा था मैं, मेरे नाना जी मुझे बताया करते थे, अब वो स्वामी जी से बहुत पहले जुड़े, शामली में, कहने लगे ये देखो यहाँ भी पाठ होगा और ये कहा जाएगा कि ये आत्मा बड़ी पुण्य पवित्र आत्मा थी, इसका उद्धार हो गया, ये आत्मा मुक्त हो गई, सिर्फ शांति पाठ कराने से मुक्त हो गई। सारा जीवन विषय विकारों में जो डूबा रहा, उसको पास करने का सर्टिफिकेट देने में किसी ने जरा सी देर नहीं करी। इस तरह के तमाम कर्म कांड से, तमाम भोगों से, तमाम संसार के इस झूठे अपने बनाए हुए मतलब के धर्म से संसार रंगा हुआ है। ऐसे में जब संत आते हैं वो हमें कर्म कांड से बचाने के लिए आते हैं, वो हमें कोई भी कर्म कांड करने से बचाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी दिल्ली में थे, कुछ भाई बहन गए महाराज जी के चरणों में हाथ लगाने लगे कि महाराज जी आप बहुत ऊंचे हो, संत हो, हम आपको झुककर प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध थी। महाराज जी कर्म कांड या कोई बाहरी चीज को संत मत में स्थान नहीं देते थे। महाराज जी कहा करते थे जब तुम मेरे पास आए हो तो सही चीज को मानो, ये मत मानो कि मेरे पैर छूने से तुम्हारा उद्धार होगा, ये मत मानो कि सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमने से तुम्हारा उद्धार होगा, ये मत मानो कि मेरा शरीर तुम्हारे जीवन को उतारने वाला है, तुम्हारे दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। महाराज जी कहा करते थे मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, वो चीज अगर तुमने पाई तो तुम्हारा उद्धार होगा, और वो है नाम की शब्द की दौलत। नाम की शब्द की दौलत अगर तुमने मुझसे प्राप्त कर ली तो तुम्हारे जीवन का उद्धार है। वो नहीं पाई, सिर्फ जो है चरणों में मत्था टिकाते रहे, आगे पीछे घूमते रहे, तिलक चंदन करते रहे, कंठी माला पहनते रहे, तावीज बनाते रहे, तो तुम्हारे मन से उस प्रभु के साथ जुड़ाव की स्थिति बन नहीं पाएगी। जीते जागते अपने सचेतन स्वभाव से उस प्रभु से ऐसे जुड़ना जैसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस परमात्मा का अनुभव ऐसे पाना जैसे एक दूसरे की नजदीकी का अनुभव हमें मिलता है। ये वो अनुभव ज्ञान है जिसे संत हमें देने के लिए संसार में आते हैं। तो महाराज जी बार बार इसी बात पर जोर दिया करते थे। अगर कोई पैर को हाथ लगाता तो डांट देते थे, कहते थे पैरों में क्या रखा है, ऊपर देखो, आंखों में देखो, और एक टकटकी बांधकर आंखों में देखो। अगर पल भर भी तुम्हारी याद जुड़ गई और तुम्हारे अंदर आपा भाव मिट गया, तुम एक क्षण के लिए भी भूल गए कि तुम क्यों आए हो गुरु के पास, सिर्फ उसी में एक क्षण के लिए भी रम गए तुम, तो तुम्हारा वो एक पल, एक घड़ी, एक छोटा सा तुम्हारा जुड़ाव, वो ही तुम्हारे लिए गुरु के पास आने का सबसे सही सिद्ध, सबसे जरूरी समय बन जाएगा। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं हमें बाहरी तमाम कुरीतियों से,
हमें अपने जीवन में सच्चे साधन की तरफ बढ़ना है और वो साधन हमें जीते जी कमाना है। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। सिकंदर हुआ, बहुत बड़ा विश्व विजयी राजा था, सारी दुनिया पर राज करने का उसको एक मन में ख्याल आया और उसने सारा जीवन लड़ाई में लगा दी। बड़े बड़े युद्ध किए, जान माल का बड़ा नुकसान किया। उसको जरा सी देर नहीं लगती थी किसी को मारने में, जरा सी पीड़ा नहीं होती थी, जरा सा कष्ट नहीं होता था अगर अपने इस एक स्वप्न के लिए कि मुझे विश्व विजयी बनना है, उसे बड़े से बड़े गांव, बड़े से बड़े राजपाट नष्ट करने पड़े। ऐसी बड़ी भारी त्राही मचा मचा करके सिकंदर जब हिंदुस्तान तक पहुंचा तो एक महात्मा मिले उसे। वो बीच में बैठे थे। सिकंदर कहने लगा, इनको हटाओ, ये महापुरुष हैं, मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। महात्मा कहने लगे, मैं हट तो जाऊंगा पर मेरा एक छोटा सा काम कर देना। सिकंदर ने कहा, आप बताइए क्या करना है। सिकंदर को महात्मा ने एक सुई दी। कहने लगे, ये सुई रखो, तुम तो बहुत बड़े राजा हो, तुमसे ज्यादा ये सुरक्षित किसके पास रहेगी। और जब तुम ये सब काम कर लो, राजपाट भोग लो, खूब आराम से जी लो, जब तुम्हारा अंत समय आए, मरो और तुम्हें ऊपर ले जाया जाए तो वहां मैं तुम्हें मिलूंगा और ये सुई तुम मुझे वहां वापस कर देना, मेरे से यहां खो जाएगी। सिकंदर कहने लगा, ये क्या बेतुकी बात कह रहे हो, मैं वहां सुई तुम्हें कैसे दूंगा, वहां तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब ये बात कही तो महात्मा बहुत हंसे। कहने लगे, जब तुझे सब मालूम है कि तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तुझे ये भी नहीं मालूम कि तेरी मौत कब आएगी, तो तू क्यों संसार की इन तमाम भोगों को जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मान के बैठा है, क्यों इनके पीछे दौड़ लगा रहा है। तुझे कितना भी पैसा मिले, जाएगा कुछ भी साथ नहीं। तो इन तमाम चीजों के लिए, चाहे पद हो, मान बढ़ाई हो, धन दौलत हो, दुनिया के तमाम भौतिक साधन, ये हमारे जीवन का कभी लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। ये बात हमें किसी गुरु की संगत में बैठ के मालूम पड़ती है। जब संत आते हैं, वो कहते हैं आपका ये जो जीवन है ये इसी बात को पूरा करने के लिए है। इसलिए महाराज जी ने बार बार कहा है, ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। ये जो आपका शरीर है, इसको हरि का मंदिर बनाओ, इसी के अंदर प्रभु को देखने का साधन गुरु जी से प्राप्त करने के लिए रोज जतन करो, रोज प्रयास करो। जब आपको गुरु मिल जाए तो तब तक उसका पीछा ना छोड़ो जब तक तरीका ना बता दे, तब तक उस प्रयास में लगे रहो जब तक आपको आगे बढ़ने की युक्ति आपको ना बता दे। और जब वो कोई युक्ति बताए तो उसको पूरे मन से करके देखो। स्वामी जी महाराज की जीवन की घटना आती है। स्वामी जी ने हमेशा इस बात को कई बार सत्संग में रखा। स्वामी जी को जिज्ञासा थी, आर्य समाज से स्वामी जी, कि कैसे उस प्रभु को जाना जा सकता है। जब महाराज जी से नाम लिया तो महाराज जी ने सत्संग में पहले ही वचन बोले कि अगर कोई तुम्हें अनुभव करा दे वो गुरु पूरा है, कोई अनुभव नहीं कराए तो उसके पीछे तुम ज्यादा समय बर्बाद ना करो, वहां मान बढ़ाई मत सोचो, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। स्वामी जी महाराज ने नाम ले लिया। जब नाम लिया तो जो है अनुभव नहीं हुआ। स्वामी जी कहने लगे, अनुभव तो नहीं हुआ, नाम ले लिया, अनुभव नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि काके रोज जाकर करना, 40 दिन में काम बन जाएगा। अब स्वामी जी ने सुना, घर आए, कहने लगे नाम तो ले लिया है, अनुभव नहीं हुआ है, आज भी छोड़ सकते हैं और 40 दिन बाद भी छोड़ सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, 40 दिन संकल्प करेंगे, ऐसा मन में धारण कर लिया। और स्वामी जी ने नियम बनाया कि 40 दिन तक वो रोज साधना करेंगे और 40 दिन जो भी स्वामी जी को महाराज जी ने बताया है उसमें कमी नहीं करेंगे। तो महाराज जी के नियम साफ थे। पहला नियम था
कि आपको आंख मूंद करके साधना पे कम से कम 2 से 3 घंटे बैठना है। अगर आप 2.5 घंटे बैठ सकते हो तो जो है बहुत अच्छा है। अब इस बात में स्वामी जी की लगन अच्छी थी। स्वामी जी के मन में भाव ये था, मुझे परमात्मा पाना है। जब आपके मन में ख्याल होता है मुझे कुछ पाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पाना ही नहीं है तो सामने रखी हुई चीज आप छोड़कर चले जाओगे, फिर भी उसको हाथ नहीं लगाओगे। तो स्वामी जी की लगन थी, पाना है। वैसे 2.5 घंटे लोग बहुत मानते हैं। आज अगर किसी भाई बहन से कहो 10 मिनट ध्यान पर बैठो, तो पहली शिकायत क्या आती है, हमारा तो 5 मिनट ही ध्यान नहीं लगता, हमारा तो 2 मिनट ही ख्याल नहीं टिकता, हम क्या करें, हमारा तो मन ही नहीं टिकता है। स्वामी जी ने नियम बनाया, हुजूर का हुक्म है, तो हम 40 दिन करेंगे। 2.5 घंटे का नियम बना लिया। फिर दूसरी बात महाराज जी कहा करते थे, भजन अच्छा हो इसके लिए सिमरन अच्छा होना चाहिए। अगर मन का शीशा साफ होगा तो प्रभु का दर्शन आप होगा। अगर मन काला करके बैठोगे तो उसमें रोशनी नहीं दिखाई देगी। शीशे पे अगर टनों मिट्टी डालकर बैठोगे तो अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा। अगर सामने सूरज हो, तुम आंखों पे पट्टी बांधकर बैठोगे, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो स्वामी जी महाराज को ये बात बोली गई कि भाई आपको अपना जो बाकी का जीवन है 24 घंटे का, सुबह उठे और रात को सोने तक, उस जीवन में संयम रखना है। आपको उस अपने जीवन में भी थोड़ा सा संयम का ध्यान देना है, अपनी वाणी पर, अपने मन पर और अपने ख्याल पर। आप अगर बुरे बुरे ख्यालों में लंपट हैं, फिर आप कोशिश करें कि आपका भजन नहीं बन रहा, तो इसमें दोष किसी का नहीं। महाराज जी कहा करते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर चरित्र को, जीवन को ध्यान से नहीं जोड़ते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा जो है पर स्त्री, पर पुरुष पर नजर डालते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो किसी के पैसे पर ध्यान जमा कर बैठे रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो जमीन जायदाद के लिए, तमाम भौतिक इन चीजों के लिए इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनको 24 घंटे उसी चीज की याद आती है। तो जब तक आपके मन में ये भौतिक चीजें हैं, आपने अपने मन को संकल्प से नहीं जोड़ा है, आपको पाना क्या है, तब तक आप आंखें मूंद कर बैठोगे तो भी दुनिया याद आएगी। तो स्वामी जी को 2 बात बोली कि आपको रोज ध्यान करना है, 40 दिन तक करना है और संयम बरतना है। और स्वामी जी ने 40 दिन तक बड़े प्रेम भाव से महाराज जी के बताए तरीके में ध्यान दिया। और उसके बाद स्वामी जी के कथन अनुसार में कभी उसके बाद महाराज जी उनके अंतर से गए नहीं, हमेशा उनके अंग संग रहे, हमेशा उनसे अंतर से प्रेरणा देते रहे। तो जो कहा करते थे, ध्यान बनने में देर नहीं लगती, हमें मन का शीशा साफ करना पड़ता है, उस मालिक से जुड़ने में देर नहीं होती, हमें संकल्प उठाना पड़ता है। जब तक हम संकल्प नहीं उठाते हैं, जब तक हमारे अंदर कर्म कांड होता है, जब तक हम सोचते हैं पैर छूने से काम चलेगा, कंठी माला पहनने से काम चलेगा, जब तक मन में स्वार्थ रहता है कि हमारे काम बनेंगे, तब तक हम सत्संग में जाएंगे। ऐसी तमाम धारणाएं हमें संतों की सच्चाई नहीं दिखाती है। तो महापुरुष आते हैं आपको अंतर जोड़ने के लिए, अनुभव से जुड़ने के इरादे से, सिर्फ एकमात्र ख्याल से जब महापुरुषों के पास जाता है तो जाकर के उसे जीवन में लाभ मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको बहुत लगन लगी थी। जब वो अपने गुरु जी के पास गए, जय रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो जो है उनके 2-3 सवाल थे। क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये 3 सवाल सबसे पूछा करते थे। जब उन्होंने अपने गुरुजी से पूछे तो उन्होंने तीनों जवाबों का जवाब दिया। परमात्मा है, परमात्मा देखा जा सकता है, और ऐसे देखा जा सकता है जैसे तुम और मैं अपने आप को इन भौतिक आंखों से देख रहे हैं, और इसको देखने का काम इस शरीर के अंदर हो सकता है। तो जो कहा करते थे, जब जब संत आते हैं वो आपको सीधी सच्ची बात जोड़ने के लिए आते हैं कि आपका ये जो जीवन है, जितना भी जीवन है,
अगर हम आज 20, 25, 30, 40, 50 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं और उसके बाद जो भी जीवन बचा है वो जीवन ही हमारे लिए उस प्रभु से जुड़ने का एकमात्र साधन है। महाराज जी कहा करते थे, सिर्फ मनुष्य को ये मौका मिला है कि वो उस प्रभु से जुड़ सकता है। मनुष्य के अलावा जितने भी संसार में जीव जंतु हैं वो सारे काम हमसे अच्छे करते हैं। अगर आप पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तमाम ऐसे जीव जंतु को उठाकर देख लें, वो सारे काम मनुष्य से बेहतर करते हैं। सिर्फ एक काम जो मनुष्य बेहतर कर सकता है वो ये कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके जीवन के सही साधन की तरफ बढ़ने का चुनाव करना। कौन सी चीज़ हमारे फायदे की है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान की है। तो इसीलिए संत महापुरुष एक ही बात कहते भाई पहले अपना मन पक्का करो कि तुम गुरु जी के पास क्यों आए हो। अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये बात आ रही है कि बाल बच्चे तमाम दुनिया की चीज़ें हमारे सुख साधन बन जाए, तो बहुत कम चीज़ें मांग रहे हो अभी गुरु जी से। अभी गुरु जी से वो मांग रहे हो जो उनके दर्शन मात्र से काम हो जाता है। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि जो सारी दुनिया का ज्ञाता है, जो सारी दुनिया का मालिक है, वो क्या दुनिया की चीज़ें हमें अलग से नहीं दे सकता। अगर आप किसी संत महापुरुष के पास जाओ और उससे उस प्रभु के साथ जुड़ने का एक वरदान मांगो, तो उसके साथ साथ दुनिया के सारे काम अपने आप बनते जाते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं। दुनिया की किसी चीज़ में कमी नहीं होती। और ये तमाम चीज़ें आपको तभी मिल सकती हैं जब आप अपना मन पक्का कर लो कि आप क्यों स्वामी जी के पास आए हो, आप क्यों महाराज जी के पास आए हो। आपका संत के पास जाने का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जो ज्ञान वो जानता है वो ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप कितना हर रोज जतन करोगे, कितना प्रयास करोगे, कितना गुरु की सोहबत में उसके सानिध्य में बैठ करके इस नाम से जुड़ने के लिए प्रयास करोगे। और जो कहा करते थे संतों को वो जीव बहुत भाते हैं, वो जो है सत्संगी, वो प्रेमी बहुत अच्छे लगते हैं जो गुरु की बात पर अनुसरण करते हैं। जो गुरु जी के शरीर पर मत्था टिकाते हैं वो उतने पसंद नहीं आते। जो गुरु जी की बात को हमेशा दृढ़ करके मानते हैं वो जीव गुरु जी को बहुत प्यारे लगते हैं। तो जब संत आते हैं वो एक ही बात कहने के लिए आते हैं, कहते भाई जो मैंने कमाया है वो ही मैं आपको देने के लिए आया हूँ, और जो देने के लिए आया हूँ बहुत सहज रास्ता है, उससे सारे काम बन जाएंगे आपके दीन के काम भी बन जाएंगे, दुनिया के काम भी बन जाएंगे। पर आपको करना सिर्फ एक काम होगा, अपने मन को हर रोज गुरु के बताए हुए साधन में जोड़ने का जतन करना होगा। अगर आप हर रोज ये काम कर लो, तो हुजूर कहा करते थे अगर आपने संकल्प ले लिया कि मैं हर रोज थोड़ी देर भजन पर बैठूंगा, हर रोज थोड़ी देर सिमरन करूंगा, हर रोज मैं अपने बाहरी जीवन पर थोड़ा संयम बरतूंगा। अगर गुरु जी ने कहा है कि भाई आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, आप जो है कड़वी वाणी मत बोलिए। अगर गुरु जी ने कहा है आपको अपनी दृष्टि पर ध्यान देना है, आप जो है सबको सम्मान की दृष्टि से देखिए, सबको प्रेम और भाईचारे की दृष्टि से देखिए। अगर गुरु जी ने कहा है कि आपको शुभ कर्म और दुष्कर्म में से शुभ कर्म करने पर ज़्यादा जोर देना है, अगर आपके सामने कोई ऐसा मौका आ जाए जब सामने वाला आपको गाली दे रहा हो और आपके पास दो विकल्प हो, आप मौन रह सकते हो या लड़ सकते हो, तो शुभ में और दुष्कर्म में सही का चुनाव करने की तरफ बढ़ो। जब आप ऐसी तमाम चीज़ें धीरे धीरे संयम से आचरण करते हो, एक बात से ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। महाभारत काल का समय है, युधिष्ठिर और तमाम दूसरे बच्चे कौरव पांडव गुरु जी के पास पढ़ने जाया करते थे। गुरु जी ने एक दिन पाठ याद करने को कहा, आज ये याद करना है कि सदा सच बोलना चाहिए। अब ये बात जब गुरु जी ने बोली तो सारे बच्चों ने याद करी और सुना दी। युधिष्ठिर कहते थे मुझे याद नहीं हुई,
गुरुजी हर रोज बुलाकर युधिष्ठिर से कहते थे, भाई उस दिन एक पाठ पढ़ाया था याद हुआ? तो युधिष्ठिर कहते थे अभी वक्त लगेगा। धीरे धीरे कुछ समय निकल गया। गुरुजी बहुत परेशान हुए कि सबने सुनाया, युधिष्ठिर को अभी तक याद ही नहीं हुआ। एक दिन बुलाया, बड़े प्यार से पूछने लगे, भाई क्या बात है, बहुत समय गुजर गया, तुम्हें मेरी पढ़ाई बात याद नहीं रही? कहने लगा, महाराज याद तो उसी दिन हो गई थी, पर जब आप बोलते हैं ना सदा सच बोला करो, तो बार बार मन में कचोट लगती है कि अभी सच तो मैं बोलता नहीं, किस जबान से कहूं जा करके कि मैं सच बोलने लग गया। तो मैं हर रोज पालन करने की कोशिश करता हूं, अभी धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा हूं, अभी पूरा सच नहीं बोल पाता, कहीं ना कहीं झूठ निकल जाता है मन में। और इतिहास गवाह है, महाभारत काल में युधिष्ठिर के सत्यवादी होने की बात इतनी प्रचलित है कि उसने गुरु की एक बात मान करके सारा उस अपने जीवन को एक वचन के अनुरूप गुजारा। तो जो कहा करते थे, संतों की बात तो हम एक भी सुने और आचरण कर ले जाएं तो वो भी काफ़ी है, और आचरण नहीं करें तो बड़े बड़े सत्संग भी काफ़ी नहीं। तो हमें बस ये बात ध्यान देनी है कि हमने बहुत स्वामी जी के सत्संग सुने हैं, महाराज जी के बहुत सत्संग सुने होंगे, मेरे साथ भी आपका बहुत समय गुजर गया, पर हम सब लोग अपने जीवन को सार्थक तब करते हैं जब गुरु की बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? हम बाहरी जीवन से शुरुआत करें। पहली चीज़ तो ये कि हमें ध्यान पर बैठना है, चाहे आपको 5 मिनट बैठना है, चाहे 10 मिनट बैठना है, बैठना ज़रूर है। आपको ये लगेगा कि 10 मिनट तो कुछ नहीं होते, कल इकट्ठा 20 मिनट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आज का दिन निश्चित है तो करना ज़रूर है। आज 10 मिनट कर लो, कल का कल कर लेना। मुझे एक भाई मिले राजस्थान में, कहने लगे, भैया जी एक दिन मैंने सोचा आज बहुत थक गया हूँ काम से, आज भजन नहीं करते हैं, कल दुगना कर लेंगे। मन बड़ा चालाक होता है, मन जो है बार बार आपको ऐसी तमाम तरकीबों में फंसा देता है। कहने लगा, भैया जी अगले दिन मन ने कहा, अरे आज तो पहले से भी ज़्यादा थकान है, कल का और परसों का मिला करके अगले दिन कर लेंगे। कहने लगा, एक दिन ऐसा हुआ 40-50 घंटे इकट्ठे हो गए, हिसाब लगाया तो। अब मन कहता है 50 घंटे तो तुम कर नहीं पाओगे, 50 घंटे तो करने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, अब इतनी गलती कर ली, अब क्षमा ही मांग लेंगे चल करके। तो जो कहा करते थे, भाई मन के कहे मत चलना, मन तुम्हारा हर रोज का जीवन तुम्हारे हाथ से रेत की तरह निकाल देगा, तुम्हारा हर रोज का समय निकल जाएगा। हर रोज का हर रोज करना है, संकल्प लेना है। अगर आपने प्रयास किया कि आप एक एक दिन करके महीना तक नागा कर गए, तो जो कहा करते थे उस महीने की भरपाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, हमारे लिए अपने मालिक से जुड़ना, अंदर उस मालिक के साथ चाहे 2 मिनट ही समय दे पाएं, पर जुड़ना एक बहुत बड़ा संकल्प होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। जैसे हम व्रत रखते हैं ना, सोमवार का रखा, बृहस्पतिवार का रखा, कोई कितना ही कहे आज का व्रत तोड़ दो तो चोरी छुपे भी रख डालते हैं, कहते हैं ये तो जरूरी है बहुत, उस दिन खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग। हुजूर कहा करते थे ऐसे व्रत रखना है कि हमें जब तक हर रोज हम आंख मूंद करके उस मालिक की याद में बैठेंगे नहीं, तब तक हम अगला दिन आने नहीं देंगे। जब तक आप ऐसा व्रत नहीं रखोगे, ये मन मानेगा नहीं आपका। पहली चीज तो आपको ये माननी है, आपको हर रोज बैठना है। अगर आप बेमने से भी बैठो और आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है, फिर भी बैठना है। अगर आपको लगे शरीर दर्द कर रहा है तो कुर्सी पर बैठो, अगर आपको कुर्सी में तकलीफ है तो आप किसी भी और तरीके से आसानी से बैठो, पर किसी भी कारण से इस व्रत को नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, अपने बाहरी जीवन में संयम रखना है। हुजूर कहा करते थे, बहुत से लोग अपने बाहरी जीवन को भजन सिमरन से नहीं जोड़ते, ध्यान से नहीं जोड़ते। हुजूर कहा करते थे, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, आपको पता होता है साल भर बाद परीक्षा होनी है। अब आजकल परीक्षा के दिन चल रहे हैं, आप अपने बच्चे को अगर 1 साल पहले स्कूल में नहीं दाखिल करोगे, हर रोज स्कूल नहीं भेजोगे, हर रोज उसे पढ़ने के लिए नहीं बोलोगे, वो पूरे साल जब तक तैयारी नहीं करेगा तब तक वो अपनी परीक्षा में पास नहीं होगा।
ठीक उसी तरह से जब तक आप पूरे दिन तैयारी नहीं करोगे, तब तक आंख मूंद करके बैठोगे तो उसमें पास नहीं होगे। तो आपको पूरे दिन अपनी दिनचर्या में संयम का ध्यान रखना है। हुजूर कहा करते थे, जहां जरूरत हो वहीं पर, अगर जरूरत हो तो ही आप ऐसे काम करें जिससे आपके लिए संसार से निकलना मुश्किल हो रहा हो, अन्यथा अपने जीवन में संयम में रहें। पूरा प्रयास करें कि आपकी वाणी, आपका मन और आपका जीवन गुरु के बताए हुए आदर्श के अनुरूप हो। तो इसलिए जब संत महापुरुष आते हैं, कहते हैं बाहरी जीवन उस पर थोड़ा ध्यान रखो, शाम को सुबह जब भी आप पूरे मन से ध्यान पर बैठ सकते हो, इस बात का ध्यान रखो। अगर ये दो चीज़ आप मन से करने लग जाओ तो एक चीज़ बहुत खास है, जिस दिन आपका मन गुरु चरणों में लगने लग गया, उस दिन आपका ध्यान आप जैसे बैठोगे वैसे ही लगने लग जाएगा। आप जहां बैठोगे वहीं लगने लग जाएगा। आप जिस अवस्था में होगे उसी अवस्था में लगने लग जाएगा। उस दिन आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। उस दिन सारे काम वो स्वामी जी की दया से बड़े आसानी से, सहजता से होने लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हम और आप गुरु चरणों से जो जुड़े हैं, हम बहुत कुछ गुरु की दया से पाना चाहते हैं। हम शिष्य बने हैं ताकि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो। हम अभी इस बात का मान गुमान ना रखें कि हम 40 साल पुराने सत्संगी हैं, 100 साल पुराने सत्संगी हैं। गिनती से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ से होगा कि कितना हमने गुरु को अपने मन में बिठा लिया है। तो आप इस बात का ज़रूर पालन करें। और मैंने जब पिछले वर्ष अप्रैल में यहाँ आने की स्थिति बनी गई, बहुत जो है संघर्ष के बाद जब ऐसा हुआ कि यहाँ आना ही होगा, तो मैंने मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना करी। मैंने कहा, स्वामी जी जा तो रहा हूँ पर वहाँ तो वही सब होगा। कुछ लूट करने वाले होंगे, कुछ मान बढ़ाई वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गलत सलत काम में लगाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे लोगों से कैसे बचूंगा? तो जो है जब मैंने प्रार्थना करी तो एक ही प्रार्थना करी कि अगर आप चाहते ही हो कि मैं दोबारा वापस जाऊं तो मुझे इस स्थिति से बचाना। और जितने भी गुरु प्यारे हैं वो इसी स्थिति को कि गुरु जी से जुड़ना है, हमें गुरु को अपने मन मंदिर में बसा लेना है, इसी प्रार्थना के साथ जुड़े मेरे साथ। तो आप सब लोग बहुत प्रेमी जीव हैं, बहुत प्यारे भाई बहन हैं, स्वामी जी के चरणों में जुड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ स्वामी जी से मैंने जो एक प्रार्थना करी वो हो भी रही है। जो हृदय में गुरु को बसाना चाहते हैं वो जो है खूब सेवा और सत्संग में लगे हैं। लंगर के सत्संगी भाई बहनों को देखता हूँ कई बार मैं, वो जो है सत्संग में जाते हैं, पूरा टाइम सेवा करते हैं। सत्संग में सेवा समाप्त होती है तो हाथ जोड़कर ये बोलकर जाते हैं कि हम अगले सत्संग के लिए जा रहे हैं। एक सेवा समाप्त हुई, दूसरी सेवा के लिए निकल गए, दूसरी समाप्त हुई, तीसरे के लिए निकल गए। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, वो सेवा में लगे हैं, सिर्फ याद में लगे हैं। अब ऐसा कोई अगर गुरु चरणों में जुड़ा हो तो स्वामी जी उस पर दया में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, खूब भरपूर लगना है। अगर लगी गए हैं तो पूरे मन से लगना है। फिर दो तरफ पैर नहीं रखना। ये नहीं कि नाव में बैठे हैं, 2 नाव है, ये घबरा रहे हैं कि दाएं वाली डूबेगी कि बाएं वाली डूबेगी, दोनों तरफ छलांग लगाते लगाते सारा सफर गुजार रहे हैं और आखिरी वक्त ऐसी में कूद गए जो डूबने वाली हुई। तो आप प्रयास यही करें कि एक तरफ मन पक्का कर लें, एक ही तरफ पूरी तरह से डट जाए। और जब आप डट गए तो सेवा सत्संग में इतने भाव से जुड़े कि आपको दूसरी किसी चीज़ से मतलब ना हो, किसी और चीज़ से कोई आपका ध्यान ही ना जाए। कोई सामने वाला कुछ भी बोल जाए, आप बाद में पूछो भाई क्या बोला, उस वक्त हमारा ध्यान नहीं गया, हम तो अपने गुरु जी की याद में लगे थे। ऐसी स्थिति बन जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत से प्रेमी भाई बहन बने हैं। मुझे गर्व होता है जब मैं ऐसे सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सब कुछ भूल करके भाईचारे, प्रेम, विनम्रता से संगत की सेवा करते हुए देखता हूँ। तो मन में यही प्रार्थना होती है कि जो ऐसी सेवा में लगे हैं, स्वामी जी इनका काम सबसे पहले बना दे, सारी लिस्ट में इनको सबसे पहले नंबर दे दे। तो आप ऐसे सही साधन में जुट जाइए ताकि आपके जल्द से जल्द काम बने।
जल्द से जल्द आपका जीवन गुरु की दया से ओतप्रोत हो जाए, हर तरीके से सुखमय हो जाए। तो इतनी बात कहनी थी मुझे आज आपको कि आप बहुत जो है सही साधन से जुड़ चुके हैं। अब बस खूब मन लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है ताकि हमें बहुत बहुत लाभ मिले। तो ये बात थी। अब आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। इस महीने का ये आखिरी सत्संग था और पूरा महीना आप सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में लगे, ज़्यादा से जगह सत्संग के कार्यक्रमों में पहुँचे, सेवाओं में योगदान दिया, बहुत मन से जुटे रहे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी बहुत दया करें आप पे। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है। आज आखिरी सत्संग है इस महीने का। अब इसके बाद जो अगले महीने के सत्संग हैं उसकी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। फरीदपुर में जो मासिक सत्संग होते हैं, मणिनाथ बरेली में जो मासिक सत्संग होते हैं, भोजीपुरा बरेली में, पीलीभीत में, जहाँ जहाँ भी आपको जाने का अवसर मिले सत्संग में आप पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सत्संग से जुड़ करके लाभ उठाएं। मैं बस आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप पूरे मन से जो भी आपको अवसर मिले उसमें लग जाइए। कभी ये मत सोचिए कि सेवा बड़ी है या छोटी है, कभी ये मत सोचिए कि सेवा में आपको कितना कोई आपको पुरस्कृत करेगा, कितना आपको मान बढ़ाई देगा, कितनी सेवा आपकी दिखाई देगी, क्योंकि जो देखने वाला है वो हर पल देख रहा है, उसको आपकी हर एक बात का पता है। और जब आप ऐसा मान करके सेवा में लगोगे तो आपको वो एक दिन जो आप सत्संग में दे दोगे, वो एक दिन जो सेवा में दे दोगे, वो एक दिन जो गुरु की याद में लगा दोगे, उसका जो आनंद आपको मिलेगा उसकी आप तुलना करके भी देखो तो आपको वो समय हमेशा बाहरी तमाम भौतिक सुख साधनों से अच्छा रहेगा। तो आपको आने वाले सत्संग में जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पहुँच करके लाभ उठाना है और उसकी सूचना भी थोड़ी देर में दे दी जाएगी। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटी सी बात मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है स्वामी जी के समय में बहुत सारे सेवा के आयोजन हुआ करते थे। भंडारों में एक एक महीने की लोग सेवा लेकर जाते थे, एक एक महीने लोग सेवा करते थे, शरीर से, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से गुरु की याद में बैठने का मौका मिलता था। दोबारा से साथ संगत को फिर से एकजुट करके ऐसे ही सेवा आयोजनों में करने का फिर से एक व्यवस्था अब शुरू हुई है। तो जो भी भाई बहन पुराने सेवादार या सेवा में जाते थे या जो भाई बहन आगे सेवा करना चाहते हैं, वो भाई बहन पहला तो उनसे अनुरोध है, अपना नाम पीछे लिखा जा रहा है वहाँ अपना नाम लिखा देंगे। तो अगर आपने इस पूरे हफ्ते कहीं नाम नहीं लिखा, इस पूरे हफ्ते नाम लिखे गए हैं, तो अगर आपने कहीं और नाम नहीं लिखाया तो आज लिखा देंगे। इसके दो फायदे होंगे आपको। पहला फायदा तो ये होगा कि आगे आने वाले सारे कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल जाया करेगी। तो आप अगर अपना फ़ोन नंबर देंगे तो उस फ़ोन पे ही आगे आने वाले हर एक सत्संग, कार्यक्रम, भंडारे, कहीं के भी प्रोग्राम की सूचना आपको मिला करेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेवा के मौके मिलेंगे। आपको अगर कहीं सत्संग भंडारे में जाकर सेवा में अपना सहयोग देना है तो आपके पास समय रहेगा अपने काम, अपनी फुर्सत का समय निकालने का, और आप सेवा के आयोजनों में सहयोग दे सकोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी भाई बहन चाहते हैं वो नाम लिखा देंगे पीछे। दूसरी बात ये है, स्वामी जी के समय में हर भाई बहन समर्पित सेवा, अनाज की सेवा, साधारण सेवा से तरह तरह से सेवा के प्रायोजनों में अपने आप को जोड़ करके अपने गुरु के साथ जो भक्ति मार्ग पर वो चल रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया करते थे। हमारे जीवन के दो बहुत बड़े हिस्से हैं, पहला ध्यान, दूसरी सेवा। ध्यान आप कर लोगे, उसके लिए आपने शरीर लगा दिया, मन लगा दिया, पर जब बात आती है कि आप धन की सेवा कैसे करोगे, तो उसमें आप जो भी कमाते हो उसका कुछ भी छोटा सा हिस्सा जब आप किसी शुभ कर्म में लगाते हो, किसी सेवा के काम में लगाते हो, तो वो आपके जीवन में और ज़्यादा लाभ के कारण बन जाती है।
तो जो भी भाई बहन पहले समर्पित सेवादार थे, ये जो भी भाई बहन पहले साधारण सेवा देते थे या अनाज के समय अनाज के माध्यम से, गेहूं हो धान हो के माध्यम से सेवा देते थे, वो सभी भाई बहन अगर दोबारा से इस सेवाओं के लिए आगे आना चाहते हैं तो अपने इंचार्ज से मिल करके आप उनसे सभी जानकारी लेंगे। तो रामेश्वर दयाल भैया हैं, वो यहाँ फरीदपुर के पूरे क्षेत्र में हर तरीके से सक्रिय होकर के अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्रों के और भाई बहनों के सहयोग से हर तरह की सेवा करते हैं। सत्संग के आयोजन लगाते हैं, भंडारे के आयोजनों में सहयोग करते हैं। तो आपको जो भी इसकी जानकारी लेनी हो उनसे मिलें और उनसे सेवाओं की जानकारी लेकर उनसे बात कर लें। तो ये 2 सेवा अब और ज़्यादा तेज़ी से शुरू होंगी। जो भी भाई बहन नाम लिखाना चाहें पीछे नाम लिखा सकेंगे। जो भी भाई बहन समर्पित सेवा या दूसरी सेवाओं से जुड़ना चाहें वो अपने सत्संग के इंचार्ज रामेश्वर दयाल जी से मिल सकेंगे। तो ये एक बहुत ख़ास सूचना थी। अब इसके बाद आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। जो भी भाई बहन मिलना चाहेंगे थोड़ा पहले ही मिल लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें लखनऊ के लिए रवाना होना होगा। तो जो भी भाई बहन मिलना चाहेंगे पहले ही मिल लेंगे ताकि आप सबको मिलने का अवसर मिले। जो भाई बहन नाम दान दीक्षा के लिए होंगे